अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इटली में जी बड़ा धमाका, पाकिस्तानी ने गैस पाइपलाइन में धमाका कर दिया, आग लगा दी। गैर कानूनी पाकिस्तानी इमिग्रेंट उसने फ्लोरेंस उड़ाने की आखिर कोशिश क्यों की, उसके मकासद क्या थे? एक पाकिस्तानी मोहम्मद अदीब ने पूरे यूरोप में खौफ की फ़ज़ा फैला दी, पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो तकलीफ़ और अजियत का सामना करना पड़ा है इस दरिंदे की वजह से, उसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। इसने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जो है उंगली उठा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ एक महाज गर्म हो चुका। आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। हम अक्सर गैर कानूनी इमिग्रेशन के बारे में सुनते आए हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हो गई। कोई इसको पहले मजबूरी कहा करता था, कोई इसे बेहतर मुस्तकबिल की तलाश, लेकिन अब यहाँ पर शॉर्टकट के तौर पर इसको देखा जाता है। ये जब एक तलाश एक संगीन सिक्योरिटी ख़तरे में तब्दील हो जाए, यानी कि आप बड़ी मजबूरी में जो है वो वहाँ पे जाएं, उनके मिन्नतें तरले करें, उनको ऐसी स्टोरियाँ सुनाएं, फिर आप एक ऐसी हरकत कर दें जिससे सब लोग जो है सर पकड़ के बैठ जाएं और सवाल उठना शुरू हो जाएं कि पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं। एक शख्स मोहम्मद अदीब जिसका नाम है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसने इटली में पनाह तो ले ली मगर फिर एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया और बाकी पाकिस्तानियों की ज़िंदगी, उनकी इमिग्रेशन, उनकी नौकरियां, सब कुछ दांव पे लगा दी। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से, जहां से मोहम्मद अदीब जो है ये गैर कानूनी तौर पर इटली की सरहदों में कदम रखता है। बड़ी मुश्किल से गैर कानूनी तौर पर वो इटली पहुंचता है। उसके बाद उसने असाइलम के कानून का फ़ायदा उठाया वहाँ पर और वहाँ क़याम का हक़ हासिल कर लिया। ये वो मरहला था जब एक इंसान को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। इसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी, इसने यही दिखाया, इसको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। लेकिन शायद ये तहफ़्फ़ुज़ लेने नहीं गया था, ये कुछ और इरादे के साथ वहाँ पर जाता है। इटली की ज़मीन पर पहुँचकर बजाय इसके कि वो उस माशरे में जहाँ पर उसको पनाह मिली है मस्बत किरदार जो है वो अदा करता, मोहम्मद अदीब ने अपने तर्ज़ अमल से वहाँ पर नफ़रत फैलाना शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने खुलेआम मुख्तलिफ़ कल्चर के लोगों के बारे में, मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में जो है वो बहुत ही गलीज़ किस्म के इक़दामात करना शुरू कर दिए। ये सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहे बल्कि उसने तशद्दुद का रास्ता चुना। फ्लोरेंस के एक रिहायशी इलाके में इसने एक इमारत की गैस पाइपलाइन को शदीद नुकसान पहुंचाकर उसे उड़ाने की खौफनाक किस्म की कोशिश की। सोचें कि अगर ये धमाका हो जाता तो कितने बेगुनाह लोग तबाह हो जाते, मर जाते, वो इलाका तबाह हो जाता, कितनी बेगुनाह जानें चली जाती। इटली की सिक्योरिटी एजेंसीज फ़ौरन हरकत पे आईं, बर वक्त कार्रवाई की, अदीब को गिरफ़्तार किया, हिरासत में लिया और इसकी कोशिश को नाकाम बनाया। कानूनी कार्रवाई के बाद ना सिर्फ इसे सज़ा दी गई बल्कि जो इटली की हुकूमत है उसने इसे वापस पाकिस्तान भी डिपोर्ट कर दिया कि भाई तुम्हारा कचरा अब हम नहीं रख रहे, ये तो बहुत ही कचरा आदमी है। ये वाक़या इस बात की तरफ इशारा करता है, बल्कि मुँह बोलता सबूत है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन का गलत इस्तेमाल ना सिर्फ मुल्क की सिक्योरिटी को ख़तरा दे सकता है बल्कि जो पनाह के नाम पर कानून है उसकी साख को भी नुकसान पहुँचा सकता है। आज यूरोप, ख़ास तौर पे इटली, इस तरह के वाक़यात के बाद अब इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पे नज़रसानी कर रहा है और जो पाकिस्तानी वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं उनको गलत नज़र से देखा जा रहा है। वैसे ही पाकिस्तानियों ने इटली में जो है ना बड़े बेगैरती के झंडे जो हैं वो गाड़े में भी कुछ दिन पहले वैन में 4 लोगों को ज़िंदा जला दिया, पाकिस्तानी इसके पीछे थे। उसके बाद समन अब्बास का केस आपको अच्छे से याद होगा, अपनी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, पाकिस्तान भाग गए। 2 साल लगे हैं इटली की पुलिस और कानून को, अदालतों को, उनको वहाँ से घसीट के लाए हैं पाकिस्तान से और फिर सज़ा दी है। तो वैसे इनके झंडे लगे हुए हैं और मेरे ईमेल्स भरे हुए हैं उन लोगों से जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पर, कहते हैं कि इन दरिंदों की वजह से जो गलाजत फैलाते हैं हमारी ज़िंदगियाँ बहुत तबाह हुई हैं। गैर कानूनी तारीख़ वतन के लिए दरवाज़े बंद हो जाएंगे। अब आप ये देखें, सिक्योरिटी चेकिंग को मज़ीद पाकिस्तानियों के लिए सख्त कर दिया जा रहा है। अब आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से इस दरिंदे ने ये जो दरिंदगी की है इसके बाद कितना बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, कितना बुरा इम्पैक्ट। जो ओवरसीज़ हैं वो प्लीज़ अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये मुहावरा किस हद तक पाकिस्तानियों के लिए ठीक है बाहर। और रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करेगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह ने के बाद।